हेलो दोस्तों, तो हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। ये हिंदी का हमारा डे 10 है और इसमें हम लोग डे 10 में जैसा कि हम लोगों ने डे 4 में कवर किया था अशुद्धियाँ, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। और ये 2000 जो इसमें अशुद्ध जो मैंने पेपर लिया है तो ये 2017 का है, प्रीलिम्स का, मेंस का। 2016 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, जो निरस्त हो गया था 2016 का प्रीलिम्स का पेपर आरओ का, और इसके अलावा 2014 का प्रीलिम्स का और मेंस का पेपर हमने इसमें जितनी भी अशुद्धियाँ आई थी वो मैंने लिया था। इससे पहले जो डे 4 में मैंने अशुद्धियों को कवर किया था, वहाँ पे मैंने इसकी जो 2021 में और 2016 का जो पुनर्परीक्षा हुई थी उसका मैंने अशुद्धियाँ ली थी। तो हम लोग ये इसको कवर करेंगे डे 10 में, और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दिया है, वहाँ पे आप जाके इसका पीडीएफ को ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए डे 10 में हम लोग करते हैं अशुद्धियों को। तो पहली शुद्धि देखते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखते हैं तो कौन सा है। तो उपलक्ष्य है, कुशासन है, ये दोनों गलत हैं। दीपिका ये गलत है। प्रशंसा सही है, सिर्फ उपलक्ष्य होगा, उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होगा। दीपिका ऐसे लिखा जाएगा, दीपिका। कुशासन ये सा जो होता वो बड़ा वो दूसरा सा बनेगा। शुद्ध वाक्य यहाँ पे है, कौन सा शुद्ध वाक्य है निम्नलिखित में। तो यह मीठे पानी का एक कुआं है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, साधु को भिक्षा दो। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। तो इसका जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य शुद्ध है। तो चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो ये डी सही होगा इसका। चरखा काटना चाहिए, नहीं, चरखा काटना नहीं, चरखा चलाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त से नहीं, मुक्त हस्त धन लुटाया होगा, से नहीं लगेगा यहाँ पे। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नहीं, या नवयुवकों होगा, तरुण नहीं इसमें लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही है। भस्म, भस्म ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये ज़्यादा सा लगेगा। भीष्म, भीष्म ही सही है इसमें। फागुन, फागुन में ड़ा नहीं लगेगा, ना लगे होगा। मुरमन्य, तो ये ड़ा लगेगा, ठीक है, मुरमन्य में, ठीक है। ये चलिए फिर नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। मैं राम और श्याम विषयक चर्चा जो है शुद्ध है, बाकी सब अशुद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी दृष्टि से गलत है। तो पांचवा गांधी, गांधी सही, बांस सही, आँख, आँख जो है गलत है। आँख ये वाली इसमें चंद बिंदी लगेगी, ना कि ये। नेक्स्ट में देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो निरापराध अशुद्ध है। ये जो है निरपराध होगा, निरा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, निरपराध होगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इसमें वाड्मय है, उत्कर्ष है, वैमनस्य है, मिथिलेश कुमारी। तो मिथिलेश कुमारी जो है अशुद्ध वर्तनी है। ये था के ऊपर छोटी की मात्रा लगेगा, तो मिथिलेश कुमारी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द अशुद्ध है। तो नौकरी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, जिसका वर्तनी शुद्ध है नौकरी। तो ये में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो ये चरमोत्कर्ष, वाड्मय दोनों अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं, ठीक है।
जबकि इसमें अगर हम पुनरुत्थान शब्द अशुद्ध है, जिसका शुद्ध वर्तनी पुनरुत्थान होगा, पुनरुत्थान, ना कि में ड़ा ये मात्रा नहीं लगेगी। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप का शुद्ध रूप जो है हिरण्य, सा के ऊपर ये मात्रा लगेगी, ठीक है, या नहीं होगा, हिरण्यकश्यप में या ये नहीं होगा, तो ये इसे मूल, ठीक है, इसमें लगभग सब अशुद्ध ही है। निम्नलिखित में कौन सा वर्तनी शुद्ध वर्तनी वाला, नहीं, चरमोत्कर्ष वार्ड में 2 शुद्ध हैं, बाकी ये दोनों अशुद्ध हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो प्रतिदर्श जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि आहार, रचयिता, दृष्टा अशुद्ध वर्तनी शब्द है, जिनकी शुद्ध वर्तनी क्रमशः आहार, रचयिता और दृष्टा होगी। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो गौतम ऋषि पत्नी का नाम अहिल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, एक गुलाब की माला खरीद लेना, तो एक गुलाब की माला खरीद लेना यह अशुद्ध वाक्य है। एक गुलाब की माला खरीद लेना अशुद्ध है, जबकि एक गुलाब की माला के स्थान पर गुलाब की एक माला प्रयुक्त होना चाहिए, गुलाब की एक माला, एक गुलाब नहीं। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, तो इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, ये सही हो जाएगा इसका। तो स्पष्टीकरण के साथ करना का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। बादशाह ने मुक्त हस्तदान दिया के अतिरिक्त शेष सभी अशुद्ध हैं, क्योंकि अधीन के स्थान पर अधीन, निरपराधी के स्थान पर निरपराध और पैतृक के स्थान पर पैतृक शब्द प्रयुक्त होना चाहिए। पैतृक नहीं होता, पैतृक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, वह अनेकों मामलों में गवाह, अनेक मामलों में, ना कि अनेकों होता है, ठीक है, अनेकों मामलों नहीं होगा, ये अनेक मामलों में गवाह था। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। नेक्स्ट पे आते हैं, तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो इसमें जो है बी सही होगा, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, ये जो है इस सही होगा। और इसमें हम देखें शुद्ध और अशुद्ध वाक्य की बात करें, तो जो सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो सांसारिक ये गलत लिखा है, इसमें सा में बड़ा की मात्रा होगी, सांसारिक लिखा होगा, समस्याओं में सभी फंसे हैं, तब जाके सही होगा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसमें लिपि जो है गलत लिखी हुई है, पा पे छोटी की मात्रा होगी, तो लिपि। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, तो इसमें अत्यधिक गलत लिखा हुआ है, या पे एक मात्रा होगी ना कि 2। और नेक्स्ट पे आते हैं, एक की वर्तनी शुद्धि है, तो इसमें खेवैया, न्यौछावर, अनानास, निरपेक्ष, तो ये अनानास सही है। खेवैया को ऐसे लिखा जाएगा, न्यौछावर ऐसे लिखा जाएगा, ये ओ की मात्रा होगी ना कि औ की मात्रा होगी, खेवैया पे छोटा की मात्रा होगी, खेवैया होगा। निरपेक्ष जो है ऐसे लिखा जाएगा। एक वर्तनी शुद्ध अगर इसमें देखें तो सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट और पर्यावसन, तो पर्यावसन ऐसे लिखा जाएगा, सट दर्शन, सड़ दर्शन, अनापेक्षित, अनपेक्षित, ऐसे क्लिष्ट, क्लिष्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, एक वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें उन्नयन, उन्नयन, बी ऑप्शन सही होगा। उन्नयन जो की वर्तनी जो है ये शुद्ध है, बाकी उन्नयन ये सब अशुद्ध है। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें आविष्कार ये शुद्ध है। देवाऋषि, देवर्षि ऐसे लिखा जाएगा। निशब्द में आह की बिंदी होगी, निशब्द। जमाता में जा में आ की मात्रा भी लगेगी, जमाता। एक वाक्य शुद्ध है, पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। सद्भाव जो है, सद्भाव
नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अच्छा के साथ सद्भाव नहीं, तो प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा के लिए सद्भाव रखना अच्छा के नहीं होगा यहाँ पे। हम है ना, मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है, तो इसमें जो है अधिकांश के साथ जो है भाग नहीं प्रयोग किया जाता है। मेरे वेतन का अधिकांश हिस्सा, अधिकांश भाग का प्रयोग जो है अशुद्ध है, ठीक है। अधिकांश हिस्सा बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, तो स्पष्टीकरण के साथ स्पष्टीकरण करना आवश्यक, करना शब्द प्रयुक्त हुआ है जो कि अशुद्ध है। स्पष्टीकरण आवश्यक है यहाँ पे होगा, ना कि करना यहाँ पे, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 25 का। 26 एक वर्तनी अगर शुद्ध है इसमें तो राज, इसका राजमहल ऐसे लिखा जाएगा। कोमलांगिनी तो कोमलांगी ऐसे लिखा जाएगा। निरोग तो निरोग जो है ना पे बड़ी की मात्रा होगी। एक वाक्य शुद्ध है तो यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, तो ये गलत है भाई। इसमें जो है पदार्पण के साथ होते ही नहीं होगा, इसके साथ पदार्पण, चोरों के पदार्पण के साथ मैं जाग गया, तो ये होगा इसे। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छे लेखन के साथ शब्द संयम आवश्यक। कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित है, तो असंख्य के साथ जनसमूह शब्द का प्रयोग इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। तो इसमें कच्छ में असंख्य लोग उपस्थित है, ना कि जनसमूह, या कच्छ में जनसमूह उपस्थित है, असंख्य नहीं प्रयोग होगा यहाँ पे, ठीक है। और रामचरितमानस तुलसी का सबसे सुंदरतम कृति है। सबसे मतलब अगर इसमें सबसे नहीं होगा, रामचरितमानस तुलसी की सुंदरतम कृति है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान का हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर की नृत्यांगना नहीं है। जिस शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, तो इसका डी सही है, बाकी सब गलत है। उपादान का जो ऊपर जनोपयोगी होनी चाहिए, ठीक है, ये सही है। बाकी इसके एक वाक्य शुद्ध है, तो इसमें जो है भारतवर्ष में अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं, तो निर्दयी के स्थान पर निर्दय शासक हुए हैं, ना कि निर्दयी होगा, ठीक है, तो ये पहला गलत। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही है, एकत्रित यहाँ पे नहीं प्रयोग होगा, भीड़ जय जयकार कर रही है यहाँ पे होगा, ठीक है। गांधी जी चरखा चलाते हैं, सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, मतलब एक एक और प्रत्येक नहीं, प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, यहाँ पे प्रयोग हुआ, ऐसे ये सही होगा, ना कि एक एक करके, ये गलत, ठीक है, ठीक है। एक शुद्ध वाक्य है, तो स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, बिल्कुल सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है, अवकाश नहीं, साप्ताहिक बंदी यहाँ पे प्रयोग होगा, जो कि सोमवार को रहता है, यहाँ पे प्रयोग होगा, ना कि अवकाश का। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो वैधव्यता के साथ स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, ठीक है, ये गलत है भाई। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो सानंदित के स्थान पर आनंदित होना चाहिए, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उज्ज्वल इसमें शुद्ध है, बाकी वैमनस्यता का वैमनस्य होगा, कवित्री का कवियत्री होगा, ठीक है। प्रमाणिक का प्रामाणिक होगा, प्रामे हो लगेगा। निम्नलिखित शुद्धों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें संन्यास, ठीक है, इसमें संन्यास ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो संन्यास वर्तनी शुद्ध है, जबकि अन्य विकल्प में दिए गए वर्तनी, तो प्रत्युपकार यू इसमें बड़ा होगी नहीं होगी, छोटा होगी मात्रा होगी, प्रत्युपकार। दुरावस्था में रा में बड़ा की मात्रा नहीं होगी, ठीक है, तो दुरावस्था होगी। कैलाश, ये जो है सा नहीं होगा, यहाँ पे ये सा होगा, ठीक है।
जिनमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो उद्घोष, उद्घोष ये शुद्ध है, एकता शुद्ध है, तत्कालिक शुद्ध है, उपरोक्त उपर्युक्त होगा, उपर्युक्त, उपरोक्त नहीं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन वाक्य शुद्ध है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, तो ये सही है, अशुद्ध वाक्य है ये। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है अशुद्ध, क्योंकि इसमें काशी शब्द करता है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है ना। रहा के स्थान पर रही होना चाहिए, संस्कृति का केंद्र रही है, ठीक है। गांधी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, सही है ये। वन जीवन के कष्टों को भय में भी सीता को राम के अनुगमन से रोक नहीं सका, सही है। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे, ये भी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, तो वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है, वे सब दोषों से हीन है, वे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है, ये शुद्ध है, बाकी सब वो गलत है। तो अगर वो सभी दोषों से विहीन से मुक्त है, ये शुद्ध है। विहीन नहीं होगा, दोषों से हीन है, विहीन के स्थान पर हीन का शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है। वे सभी दोषों से मुक्त हैं, तो सभी ही शब्द का प्रयोग नहीं होगा, सब ही, तो इसमें सभी और फिर ही नहीं होगा, सभी, ठीक है, तो इसलिए गलत हो। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पृथ्वीराज चौहान ने यह राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और होता, बिल्कुल सही है। गिलास ऊपर दूध से ठसाठस भरा हुआ था, तो ठसाठस का प्रयुक्त अनुपयुक्त है, ठीक है, ये गलत है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों के शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, केवल और मात्र दोनों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ये शिक्षक का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है, ये होना चाहिए। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया, तो शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। ऊपर अशुद्ध है क्योंकि के ऊपर नहीं होगा, ठीक है, पर होगा, ठीक है। आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, ना कि के ऊपर, तो ये अशुद्ध है, तो इसका ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये 2014 का प्री का है पेपर, जो कि हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य अगर देखा है इसमें, तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान, यह शुद्ध है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये सही है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान नहीं, मेरे घर के पास हलवाई की दुकान, ये भी गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम से पुकारा जाता है। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। देखो फूलों पर भौरे भिना रहे हैं, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ये शुद्ध होगा। फूल देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, उसकी शंका समाप्त हो गई है, उसकी शंका का समाधान हो गया, उसकी शंका का समाधान हो गया, सी सही होगा, बाकी सब गलत है। शुद्ध संयुक्त वाक्य है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है अतः मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, सी सही होगा, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, इसमें क्लेश जो है शुद्ध वर्तनी, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो श्रृंगार शुद्ध है, बाकी ये शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उज्ज्वल, ये शुद्ध है, बाकी गलत है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकश्यप, शुद्ध है, बाकी गलत है। निम्नलिखित शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कवयित्री शुद्ध है, बाकी गलत है, कवयित्री, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा डे 10 कंप्लीट हो गया है हिंदी का, जिसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से इसके PDF को ले लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।